को ये बताएंगे कि जनरल एंट्रीज किस तरह की जाती हैं और जनरल एंट्री से रिलेटेड अमाउंट किस कॉलम में कैसे रखते हैं। तो देर न करते हुए आइए समझते हैं इस एनालिटिकल टेबल को। देखिए ये एनालिटिकल टेबल है, इसमें ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शार्ट वर्किंग, सरप्लस, शार्ट वर्किंग रिकूप्ड, अनरिकूप्ड शार्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट और पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, ये 9 कॉलम है और ये आपकी टेबल दी हुई है। इसकी टेबल हमने डिटेल में लास्ट वीडियो आप लोग देख सकते हैं, उससे बताया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि अमाउंट किस तरह से रखते हैं और जनरल एंट्री किस तरह से बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री कर रहे हैं। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ लेसी, दो पार्टी होती है, एक लेसी और एक लेसर। तो हम लोग लैंडलॉर्ड की बुक में ना करके हम लोग पट्टेदार की पुस्तकों में जनरल के लेके कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आप फर्स्ट ईयर का देखेंगे। फर्स्ट ईयर में 3 एंट्रियां होंगी, एक साल की 3 एंट्रियां होंगी मिनिमम। तो पहले साल में जो एंट्री बनेगी, देखिए क्या बनेगी। सबसे पहले लिखेंगे रॉयल्टी अकाउंट डीआर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है ना। ये पहली एंट्री बनेगी। अमाउंट क्या लिखेंगे, रॉयल्टी के सामने रॉयल्टी का अमाउंट। तो देखिए रॉयल्टी पहले साल में कितनी है 6000 और शॉर्ट वर्किंग कितनी है 3000। तो दोनों मिला करके लैंडलॉर्ड पे आएगा 9000। ये पहले साल की एंट्री, फर्स्ट एंट्री हो गई। अब पहले साल की दूसरी एंट्री हम लोग पेमेंट की करते हैं, ये पेमेंट है, ठीक है ना। तो किसको पेमेंट करते हैं, लैंडलॉर्ड को। लैंड लॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ये दूसरी एंट्री पेमेंट करने की हो जाती है दोस्तों। कितना पेमेंट कर रहे हैं 9000। तो ये देखिए हो गया 9000, ठीक है। उसके बाद तीसरी एंट्री हम करते हैं रॉयल्टी अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये अमाउंट आपको देखना है। तीसरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है ना। अब तीसरी एंट्री में रॉयल्टी अमाउंट कितना है 6000। तो आपने देखा फर्स्ट ईयर की 3 एंट्री आपको करनी है केवल, और जो अमाउंट आएगा वो सामने आपको लिखा है। बहुत बेसिक से बता रहे हैं, ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में 2022 में, ठीक है ना। तो देखिए 2022 में क्या हो रहा है, शार्ट वर्किंग नहीं हो रही है, तो आपको शार्ट वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है। तब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डीआर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहां शार्ट वर्किंग नहीं हो रहा है इसलिए शार्ट वर्किंग का अमाउंट नहीं लिखेंगे, रॉयल्टी ड्यू करने की होती है। तो कितनी रॉयल्टी है 9500, ये डेबिट साइड में लिख दिया और ये 9500 क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। सेकेंड एंट्री पेमेंट करने की होती है। तो पेमेंट करने में क्या बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, और एक चीज और याद रखिएगा, टू शार्ट वर्किंग अकाउंट, टू शार्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है ना। अब देखिए अमाउंट कैसे लिखते हैं, क्रेडिट में 2 है, डेबिट में 1 है। तो क्रेडिट में बैंक में पेमेंट कितना कर रहे हैं 9000, ये 9000 आ जाएगा। और ये जो शार्ट वर्किंग है ये रिकूप करने के लिए, ये शार्ट वर्किंग होने के लिए है, ये रिकूप करने के लिए, ठीक है। तो रिकूप कितना कर रहे हैं आप, देखिए 500 आप रिकूप कर रहे हैं। ये 500 रिकूप का हो गया, ये आपका 9500 अमाउंट हो जाएगा। लास्ट में रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है। तो ये हो जाएगा पीएल अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, ठीक है ना। तो अब इसमें पीएल में कितना जाएगा, रॉयल्टी का अमाउंट जो है 9500, तो ये भी 9500 हो जाएगा। ये दोस्तों सेकेंड ईयर की एंट्री हो गई। अब आपको थर्ड ईयर की एंट्री करनी है, तो हम एक फर्स्ट ईयर की इरेज करते हैं और यहीं पे थर्ड ईयर की कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, ये हमने इरेज कर दिया फर्स्ट ईयर की, ठीक है। और आइए हम लोग आ जाते हैं 2023।
ठीक है। तो देखिए 2023 में अब हम लोग ये वाला देखेंगे 23 का अमाउंट। तो सबसे पहले रॉयल्टी ड्यू करने की एंट्री होती है। तो कितनी रॉयल्टी है? 10,500। ये एंट्री बन जाएगी रॉयल्टी अकाउंट DR टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। ये रॉयल्टी ड्यू करने की हो गई। ठीक है, 9,500 क्योंकि शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं है इसलिए सॉरी 10,500, 10,500 हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट करने की एंट्री होगी। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग इसलिए लिखा है क्योंकि हमने थर्ड ईयर में रिकूपमेंट भी हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे बैंक में पेमेंट कितना कर रहे हैं? 9,000 यहाँ आ जाएगा। और शॉर्ट वर्किंग रिकूप कितना कर रहे हैं? तो 1,500 आप रिकूपमेंट कर रहे हैं थर्ड ईयर में। ये 1,500 टोटल मिला करके लैंडलॉर्ड के पास जाएगा 10,500। तीसरी एंट्री PL में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये PL अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट और टू यहां लिख दीजिएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है। अब ये शॉर्ट वर्किंग जो लिखा गया है ये अनरिकूपमेंट के लिए है। तो इसको अनरिकूप कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले रॉयल्टी का अमाउंट कितना है? 10,500 यहां आ जाएगा। अनरिकूप में कितना जा रहा है? ये अनरिकूप का है 1,000, टोटल आ जाएगा 11,500। तो ये देखिए एक हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया और किस तरह से अमाउंट लिखते हैं। हर क्वेश्चन में लगभग इसी तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से हमने आपको समझाने की कोशिश की कि जनरल एंट्री किस तरह से करते हैं और उनका अमाउंट किस तरह से लिखते हैं। ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है। और ऐसे ही शानदार तरीके से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।